अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं। अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हुई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया। हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सके। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, 3 लोक के पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा, सबको प्रदान, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ बना। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास वैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, करुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी
देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बच्चा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे सुंदर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर पटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, पैसावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य, मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायी। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखें।
बहुत सावधान, सावधान। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो। स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड